बच्चों, आची टीवी हिंदी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटे हाथी और एक चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत घने जंगल में मोजो नाम का छोटा सा हाथी का एक बच्चा रहता था। वह अपनी पहुँच की सभी डालों को तहस नहस करके उनके पत्ते खा जाता था। एक दिन जब वह एक पेड़ को तोड़ने ही वाला था, तभी वहाँ से छोटी सी चिड़िया निकली। हाय दोस्त! मोजो हाथी ने बड़े ही आश्चर्य के साथ उसे देखा और बोला, ए चिड़िया, मैं इतना बड़ा हूँ, हम दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं, दोस्ती आकार देखकर थोड़ी ना की जाती है, उसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए। मैं और अन्य कई पक्षी कई सालों से इसी पेड़ पर रहते हैं। अगर तुम ये पेड़ तोड़ दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम्हारे लिए तो ये घर हो सकता है, मगर मेरे लिए तो ये सिर्फ खाना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो एक शर्त रखते हैं। अगर तुम जीते तो तुम इस पेड़ को खा लेना, लेकिन अगर मैंने वो शर्त जीत ली तो तुम इस पेड़ को छू भी नहीं सकते। चिड़िया के बच्चे, मोजो हाथी को चुनौती देती है, मुझे मंजूर है। बताओ क्या करना होगा? सामने वो जो ऊंची पहाड़ की चोटी देख रहे हो ना, हमें उसी पर उड़कर पहुंचना होगा। जो सबसे पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। बोलो, मंजूर है? बस इतनी सी बात, ये मेरे लिए बहुत आसान है। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। 4 दिनों बाद संडे को ही रेस होनी थी। अब मोजो हाथी सोचने लगा, 4 ही दिनों में मुझे उड़ना कैसे आएगा? अब मैं क्या करूं? इतने कम समय में कौन मुझे उड़ना सिखा पाएगा? उड़ना तो मेरे लिए आसान ही होगा, वैसे भी मैं तो बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। तभी उसने वहाँ पर एक मुर्गे को आते देखा और उसने जल्दी से उससे पूछा, मुर्गे, मुर्गे, मैं उड़ना सीखना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करोगे ना? वो तो बहुत ही आसान है भाई, बस वही करो जो मैं करता हूँ और तुम भी उड़ सकते हो। मोजो मुर्गे की बात मान गया। मुर्गा जल्दी से चट्टान पर चढ़ा और अपने पंख फड़फड़ाने लगा। वह कुछ देर हवा में रहा और फिर धीरे से नीचे आ गया। बस इतना ही, काफी आसान है ना? अब तुम्हारी बारी, कोशिश करो। मोजो बड़ी कठिनाई से चट्टान पर चढ़ा और जिस तरह मुर्गे ने किया था, ठीक उसी तरह अपने पैर फैलाकर नीचे कूद गया। बस उसका मोटा पेट थर थर कांप रहा था। हाय हाय, मैं मरा! मम्मी, डैडी! मोजो रोने लगा और उसने उठते उठते कहा, अबे हो, तुम मुझे उड़ना सिखा रहे हो या मेरी हड्डियां तोड़ना चाहते हो? मोजो हाथी के डर से मुर्गा वहाँ से तुरंत भाग खड़ा हुआ। मुर्गे के जाने के बाद मोजो हाथी ने सोचा, हाय राम, मैं क्या करूं? मैं उस छोटी सी चिड़िया से तो नहीं हार सकता, मुझे किसी भी तरह उससे जीतना होगा। कुछ ही देर बाद एक कौवा मोजो के सामने आया। मोजो ने उसे रोकते हुए अपनी दौड़ के बारे में सारा हाल बताया। कौवे ने सारी बातें सुनी और मोजो को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम्हारा वजन ही तुम्हारी समस्या है मोजो। अगर तुमने 4 दिनों तक खाना नहीं खाया तो तुम आसानी से उड़ सकते हो। ऐसा कहकर वो कौवा वहाँ से उड़ गया। मोजो ने 4 दिनों तक कुछ नहीं खाया और वह एकदम दुबला पतला हो गया। वह तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर भी बहुत मुश्किल से जब वह उड़ने की कोशिश करने लगा तो वो वहीं गिर पड़ा। यह सब देखकर कौवा उसके पास आया और बोला,
तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते ना मोजो, तो तुम कभी नहीं उड़ सकते। तुम मोटे हो, मोटे। यह सब सुनकर मोजो हाथी को बहुत गुस्सा आया और वह कौवे को मारने के लिए अपनी सूंड उठाने लगा। कौवा तुरंत उड़ गया। अरे अरे देखो, तुम तो मुझे चोट भी नहीं पहुंचा सकते। मेरे पास तो निकले पंख हैं और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। मोजो हाथी गुस्से से चिल्लाने लगा। जब एक बाज ने उसकी आवाज सुनी तो वह उसके पास आया और बोला, गुस्सा मत करो मोजो, उड़ना तो बहुत आसान है। बस उस पहाड़ की चोटी पर ही तो चढ़ना है। पहाड़ पर चढ़कर तुम अपनी आंखें बंद करके ये बोलो कि मैं उड़ना चाहता हूँ और वहाँ से कूद जाओ। देखना, तुम्हें उड़ना आ जाएगा। क्या इस तरह मैं सच में उड़ पाऊंगा? जिस पर बाज तुरंत बोला, मेरा यकीन करो मोजो, तुम जरूर उड़ सकते हो। मोजो तुरंत मान गया। पर जब तक वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, वह पूरी तरह से थक चुका था। उसकी सांसें फूल रही थी और वह बहुत ज़्यादा टूट गया था। जब उसने वहां से नीचे देखा तो उसे पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। उसे उस ऊंचाई से नीचे देखकर ही चक्कर आ रहे थे, लेकिन यही एकमात्र तरीका था जिससे वह उड़ना सीख सकता था। ऐसा सोचकर जब वह वहां से कूदने ही वाला था, तभी टिक्की चिड़िया वहां पर आई और उससे बोली, मोजो जरा रुको, अगर तुम वहां से कूदे तो तुम मर जाओगे। 1 मिनट के लिए रुककर सोचो। देखो, यह कितना सुंदर जंगल है। यहाँ हर एक जानवर की अपनी जिंदगी है। कोई किसी से बड़ा नहीं है और ना ही कोई किसी से छोटा। तुम इंसानों की तरह मतलबी मत बनो मोजो। देखो, सब लोग जरूरी हैं। यही इस प्रकृति का नियम है। तुम उड़ नहीं सकते, मैं एक छोटा सा पत्थर भी नहीं हिला सकती। सबकी अपनी अपनी कमजोरियां और अपनी अपनी ताकत होती है। अभी भी देर नहीं हुई है मोजो, हम अब भी दोस्त बन सकते हैं और एक दूसरे से नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ सकते हैं। टिक्की की बातें सुनकर मोजो सोचने लगा, सच में टिक्की चिड़िया एकदम सही कह रही है। हमारा भला क्या मुकाबला, मुझे उससे लड़ना ही नहीं चाहिए था। हर कोई जरूरी है। मैं अपने घमंड में ये सब देख ही नहीं पाया। हमें सच में दोस्त बन जाना चाहिए टिक्की, तुम सही कह रही हो। इस पर टिक्की तुरंत सहमत हो गई। मोजो और टिक्की दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए और वह पूरे जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, देखा आपने, आप चाहे कितने भी बड़े हों या कितने भी छोटे, हर किसी की अपनी अपनी ताकत होती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस दुनिया में हर कोई अपनी तरह से जरूरी और स्पेशल है। हमें हमेशा दूसरों के लिए दयालु रहना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कहानी में। बाय। प्लीज लाइक, share and subscribe to Achi TV. Also hit that notification button so that you will be notified every time we post a new video.